औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं एस्कैरिडस यानी पेट में कीड़ों के हवाले से। पेट में कीड़े आम तौर पर इनको हमारी लोकल ज़ुबान में चमूने काटना, कीड़े काटना और इस तरह के अल्फाज से जाना जाता है। बाज़ दफ़ा यह है कि मकद में ख़ारिश हो रही होती है तो कहते हैं जी कीड़े काट रहे हैं बच्चे को। तो ये जो होते हैं जिसको पेट में कीड़े हैं, ये बाज़ दफ़ा पेट के अंदर भी होते हैं, बाज़ दफ़ा अंतड़ियों में होते हैं और बाज़ दफ़ा मकद में होते हैं। तो इनके इसी मुनासबत से मुख्तलिफ़ नाम भी हैं और इनकी मुख्तलिफ़ अक़साम भी हैं। मसलन इसमें टेप वर्म है, रिंग वर्म है, हुक वर्म है और इस तरह से मुख्तलिफ़ इसके नाम हैं। तो इस तरह के जो जितने भी कीड़े हैं ये क्यों पैदा होते हैं, इनकी अलामात क्या होती हैं, इनके असबाब क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अलामात पे कि अलामात क्या होती हैं पेट के कीड़ों की। तो इसमें यह है कि सबसे पहले बच्चा सुस्त रहता है। बच्चा मैंने इसलिए कहा है कि आम तौर पर ये 5 से 10 साल तक के बच्चों में ज़्यादा होते हैं पेट में कीड़े। और ये एस्कैरिडस का प्रॉब्लम जो है पेट के कीड़ों का बड़ी उम्र में भी हो सकता है और उसकी भी कई वजूहात होती हैं। हमारे जो गाँव या देहात में आम तौर पर ज़िम्मेदार जो हैं वो पानी, बाज़ दफ़ा ये जो पानी वाले आपाशी के लिए खाल होते हैं जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें से पानी चुल्लू भर कर पी लेते हैं। तो उसमें जितनी भी जरासीम होते हैं, कीड़ों वाले जो अंडे होते हैं कीड़ों के, वो सारे पेट में चले जाते हैं, उससे भी बन जाते हैं। और हाथ ना धोकर खाने से भी ये बन जाते हैं। बहरहाल आज तो हम अलामात के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी काज़ज़ या असबाब में ये बातें आएंगी, वो उसको हम डिटेल से बात करेंगे। तो इसमें यह है कि जो हमारी काज़ज़ हैं और अलामात हैं, ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अलामात जो है वो इसमें सिम्टम्स जो हैं वो ये होते हैं कि रंग जो है वो बिल्कुल फेंट हो जाता है, ऐसे जैसे भूस की तरह का रंग बन जाता है और उसमें जर्दी माइल कलर हो जाता है और पेट फूल जाता है, भूख बेतहाशा लगती है। ख़ास तौर पर जिनमें टेप वर्म होते हैं, लंबे जो कीड़े होते हैं, तो उनमें जो है वो ऐसे बच्चों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। मीठे की ख्वाहिश बहुत होती है, मीठी चीज़ें खाने को बड़ा दिल चाहता है और नेल बाइटिंग की आदत बन जाती है। बच्चा अक्सर जो है ना वो अपने नाखून कुतरता रहता है और दांतों से। और इसके अलावा यह है कि नाक पे बहुत खुजली होती है, वो बार बार अपने नाक को खुजाता है और उसको कभी ऐसे उसको टर्न करता है और ऐसे लगता है कि जैसे उसकी नाक में कोई चीज़ फंसी हुई है। तो इस तरह की, और नाक में उंगली फेरना, इस तरह की जो बैड हैबिट्स हैं वो असल में अलामत हैं पेट के कीड़ों की। और पेट के कीड़ों में ये भी होता है कि नींद में बोलना और बुड़बुड़ाना, नींद में खौफज़दा होना और नींद के अंदर चलना, ये अलामत भी पेट के कीड़ों की ही होती हैं कि जिस बच्चे के या बड़े के पेट में कीड़े होते हैं तो इस तरह से भी होता है। और मुंह में से राल का टपकना, ये भी पेट के कीड़ों की अलामत में से है। और फिर बेसुकून नींद और बेचैनी और बार बार जो है पखाने की हाजत, ये इस तरह की जो जितनी भी सिम्टम्स होते हैं वो एस्कैरिडस या पेट में कीड़ों की अलामत होती हैं। जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर जो है वो फिज़िकली चेकअप के बाद, पहली बात तो यह है कि उसके पूरे साइन और सिम्टम्स देखने के बाद वो आम तौर पर 100% जो है वो यकसू हो जाता है कि इसके पेट में ही कीड़े हैं और ये कीड़ों की वजह से ही इसको ये अलामत हैं। तो अगर पेट में कीड़ों की अलामत के बारे में वो यकसू हो जाए तो फिर तो इसकी होम्योपैथिक मेडिसन और होम रेमडीज़, वो इस तरह की सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन अगर वो यकसू नहीं होता है, उसको इसके बारे में अभी कोई डाउट होता है कि पता नहीं पेट में कीड़े हैं या नहीं हैं, तो इसके लिए तशख़ीस के लिए कुछ हमारे पास टेस्ट हैं जो किए जा सकते हैं।
पेट में कीड़ों का सबसे पहला टेस्ट तो जो है वो अल्ट्रासाउंड है। जो बड़े कीड़े हैं पेट के अंदर वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से नज़र आ जाते हैं और उनसे पता चल जाता है कि जी ये पेट के अंदर मलाप हैं, कीड़े हैं। मलाप से मुराद दिया कि बड़े कीड़े, मलाप भी कहा जाता है इनको, जो बड़े कीड़े होते हैं। अल्ट्रासाउंड में ये जो मलाप होते हैं वो उनका इमेज आ जाता है, जिससे डॉक्टर को पता चल जाता है कि इसके पेट में कीड़े या मलाप हैं। और इसके अलावा ये है कि हम खून का टेस्ट करवा लेते हैं, जिसको CBC कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो उसके अंदर ईसोफिल्स जो होते हैं वो अगर ज़्यादा हों तो इसका मतलब ये होता है कि पेट में कीड़े हैं। तो ये तो वो तशखीस है जो इस तरीके से की जा सकती है। अब हम देखते हैं कि पेट में कीड़ों के पैदा होने की वजूहात क्या है। तो पेट में कीड़े जो पैदा होते हैं उसमें एक बड़ी वजह जिसको आम तौर पर इग्नोर किया जाता है, जिसके बारे में आम तौर पर सोचा नहीं जाता है, वो नंगे पाँव चलना है। बगैर जूते के चलना जो है उससे भी पेट में कीड़े पैदा होते हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर जो है वो बहुत सारे वो अंडे मौजूद होते हैं कीड़ों के। जब हम नंगे पाँव चलते हैं तो नाखून के ज़रिए वो हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं और उसकी वजह से भी पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। और इसके अलावा ये है कि जो बाज़ार के खाने हैं और ख़ास तौर पर बाहर पड़ी हुई चीज़ें हम ले लेते हैं, पकौड़े हैं, समोसे हैं, खुले ओपन पड़े हुए हैं, तो उनको लेकर खाना शुरू कर देते हैं। तो वो उसके ऊपर जो हवा में मौजूद कीड़े होते हैं, वो अंडे होते हैं, लार्वे होते हैं, वो हमारे जिस्म में चले जाते हैं और उसकी वजह से भी पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं और ये एस्कैरिडिस का जो प्रॉब्लम है ये पैदा होता है। इसके अलावा जिन लोगों को नेल बाइटिंग होती है, वो मुंह में हर वक्त उंगली डाले रखते हैं बच्चे, उसकी वजह से भी ये होता है। और फिर ये है कि हम हाथ धोए बगैर जो खाना खाते हैं उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। तो हाथ धोकर हमें खाना खाना चाहिए ताकि पेट के कीड़ों से निजात हासिल कर सकें या पेट के कीड़ों से बचा जा सके। इसके अलावा और बहुत सारी वजूहात हैं जिनको एक डिटेल के साथ डिस्कस किया जा सकता है, जिनसे परहेज़ करके हम पेट के कीड़ों से निजात हासिल कर सकते हैं या पेट के कीड़ों से बचा जा सकता है। लेकिन मैं उस डिटेल में जाने के बजाय अभी आपको पेट के कीड़ों से निजात हासिल करने के लिए ज़रा होम रेमेडी बताता हूँ कि घरेलू टोटके कौन से होते हैं। घरेलू टोटकों में सबसे बेहतरीन एक टोटका तो ये है कि ये जो अनार है उसके छिलके को आप ये छाँव में खुश्क कर लें और खुश्क करने के बाद उसको पीस लें। पीसने के बाद उसका 1 चम्मच सुबह नहार मुँह लिया जाए तो उससे पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। लहसुन है, लहसुन की एक जोई जो है वो सुबह दोपहर शाम कच्चा लहसुन वो ले ली जाए हर खाने के बाद, तो इससे भी पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। अदरक आधा चम्मच जो है वो सुबह दोपहर शाम खाने के बाद अगर ले लिया जाए तो उससे भी पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो थे जो हम होम रेमडीज़ जिनके ज़रिए से हम एस्कैरिडिस या पेट के कीड़ों से निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये केस क्रॉनिक हो, पेट फूल गया है और जो है कलर फेंट हो गया है और कमज़ोरी बढ़ती चली जा रही है, वज़न में तदरीज कमी हो रही है और भूख बेतहाशा लगती है, लेकिन खाना कहाँ जाता है, जिस्म का हिस्सा बॉडी का क्यों नहीं बनता है, इस तरह के जब प्रॉब्लम होने शुरू होते हैं तो फिर हम उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। पेट के कीड़ों में होम्योपैथी की जो टॉप मेडिसिन है वो है साइना। साइना बहुत अच्छी मेडिसिन है। पेट में जो छोटे कीड़े होते हैं जिनको हम हुकवर्म कहते हैं, मकद में कीड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 5-5 ड्रॉप्स जो है वो 1 घूंट पानी में डालकर पी जाए तो इससे ये पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। वो बच्चे जिनका पेट आगे को बढ़ जाता है, गर्दन पतली रह जाती है पेट के कीड़ों की वजह से और टांगें पतली रह जाती हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए अब्रोटिनम बहुत अच्छी मेडिसिन है। अलामात के मुताबिक ये दी जाए तो ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा नेट्रम फास्ट बायोकेमिक मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको 6x पोटेंसी में 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम खाई जाएं तो इससे पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। ख़ास तौर पर जब मुंह का जायका भी खट्टा होता है और बदबूदार जो हवा है वो खारिज होती रहती है
ये पेट के कीड़ों की ये भी ख़ास अलामत है कि अक्सर बदबूदार हवा खारिज होती है। पेट की जो हवा खारिज होने के अलावा मुंह में से भी बदबू आती है, तो इसमें नेट्रमफास जो है वो बड़ा अच्छा काम करती है। ये पेट के कीड़ों की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा फ्लेक्स मॉस, ये बड़े मलाप जो होते हैं, जो टेप वर्म होते हैं, लंबे कीड़े होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब पेट फूला होता है और अल्ट्रासाउंड में भी उन कीड़ों की अलामत मौजूद होती हैं, क्लियर होता है कि ये पेट में कीड़े हैं, तो उस वक्त फ्लेक्स मास जो है मदर टिंचर में इस्तेमाल करवाई जाती है। लेकिन इसकी मिकदार कितनी देनी है वो बॉडी वेट, एज और उस बंदे की जो हेल्थ है उसको मद्देनज़र रखकर ही डॉक्टर खुद फैसला करता है। सेल्फ मेडिकेशन से वैसे भी गुरेज करना चाहिए। बाज़ दफ़ा आप अलामात, मिलती जुलती अलामात होती हैं और आप मेडिसिन ले लेते हैं और वो हो सकता है कि आप अलामात में कंफ्यूज हों और उसकी वजह से आप अगर खुद मेडिसिन ले लें तो वो, अगर प्रॉब्लम आपको है ही नहीं है तो उसकी मेडिसिन ले लें तो वो नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी मेडिसिन सेंटोनिन जो है वो पेट के कीड़ों की आला किस्म की मेडिसिन है। ये भी मदर टिंचर में इस्तेमाल होती है। मैं इसलिए इसकी जानबूझकर जो है ना खुद मेडिसिन नहीं बता, इसकी पोटेंसी नहीं बता रहा हूँ और इसकी डोज नहीं बता रहा हूँ कि ये कितनी लेनी है, कि ये बग़ैर मुआलिज के मशवरे के इस्तेमाल करना बाज़ दफ़ा मुज़र साबित हो सकता है। आप अपने मुआलिज के मशवरे के साथ ही इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा कल्केरिया कार्ब जो है, कैल्शियम कार्बोनिकम, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है पेट के कीड़ों के लिए। लेकिन ऐसे बच्चे जो जिनका जिस्म पुलपुला हो, मोटे महसूस हों और उनमें पेट में कीड़े हों तो उनको कल्केरिया कार्ब 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा दी जाए, 5-5 ड्रॉप्स जो हैं वो 1 घूंट पानी में, तो अल्लाह के फजल से उनका ये पेट के कीड़ों का मसला जो है वो हल हो जाता है। और बाज़ बच्चे जिनकी नाक पे खारिश भी होती है और उनको वॉमिटिंग, नोज़िया का मसला होता है, और ऐसे बच्चों के लिए जो एपिकॉक 30 में पेट के कीड़ों में बाज़ दफ़ा बड़ी मुफीद साबित होती है। ऐसे बच्चे जो जिनके मुंह में से राल टपकती है, रात को सोते हैं तो सराना गीला हुआ होता है और उनके पेट में कीड़े होते हैं, तो उनके लिए हम मर्कसॉल जो है वो बड़ी अच्छी मेडिसिन है। इसके ज़रिए से उनके पेट के कीड़े या एस्कैरिडस जो है उसका हम इलाज कर सकते हैं। और जो चमूने काटना या कीड़े काटना जिनको कहते हैं, जो मकद के अंदर खारिश होती है और मकद गर्म भी होती है और बच्चे को रात को नींद नहीं आती है उसकी वजह से, और मकद में मुसलसल वो खारिश करता रहता है या वो खारिश करने को उसको जो है वो बार बार दिल चाहता है, तो इसके लिए सल्फ़र जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। सल्फ़र अगर हम सुबह नहार मुँह दें 30 पोटेंसी में, तो इसके ज़रिए से पेट के कीड़े जो है वो चमूने, ख़ास तौर पर जो हुकवर्म हैं, छोटे कीड़े जो हैं जो मकद में जो खारिश का बायस बनते हैं, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। और इसके अलावा नक्स वमीका है, जब बार बार हाजत होती है और पखाना पूरी तरह से नहीं आता है और पेट में कीड़े हैं, तो नक्स वमीका 30 में अगर रात को सोते वक्त दी जाए तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके ज़रिए से पेट के कीड़े जो है वो ख़त्म हो सकते हैं। होम्योपैथी की एक लंबी लिस्ट है जो हम अगर यहाँ पे बयान करना चाहें तो शायद ये YouTube पर वीडियो में टाइम हमारे पास इस कदर ना होगा, आपके पास भी, कि हमारे साथ इतना इसको लेकर चल सकें। मसलन हमारे पास स्पाइजीलिया है, अलामात के मुताबिक ये भी पेट के कीड़ों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, और बहुत सारी अलामात के मुताबिक मेडिसिन हैं जो अलामत के मुताबिक बिल्कुल मैच कर रही होगी मेडिसिन। अगर वो होम्योपैथी में जो अलामत के बिल्कुल मैच कर रही हो, उस पर फिट आ रही होगी, तो अगर उसके मुताबिक वो मेडिसिन दे दी जाए तो अल्लाह के फजल से ये एस्कैरिडस या पेट के कीड़ों का मसला हल हो जाता है। इसके लिए मेरा ये व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं और पेट के कीड़ों का होम्योपैथी के ज़रिए से बेहतरीन इलाज मुमकिन है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।